अगर आज आप इस एक वीडियो को देख लेंगे, आई अश्योर यू आपको पीसीओडी या पीसीएस को समझने के लिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडिया में अराउंड 65% वुमेन को पीसीओएस के सिम्टम्स भी नहीं पता है और 60% इंडियन मेल्स को ये पता ही नहीं है कि पीसीओएस होता क्या है। इसलिए इट बिकम्स अ लिटिल टैबू। लड़कियां आज भी खुल के इसके बारे में बात नहीं कर पाती है। तो इंडिया में जब 1 out of 5 women are suffering from PCOD, इसे इग्नोर करना इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। आज हम जानेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और अपने लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस आपको करने चाहिए जिससे ये इशू ठीक हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस सेम है, बट ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। पीसीओडी स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर एंड पीसीओएस स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। नॉर्मली व्हेन हार्मोन्स आर बैलेंस, जब सब कुछ ठीक है, विमेन की ओवरीज में हर महीने नए एग्स फॉर्म होते हैं एंड इफ शी डजंट गेट प्रेग्नेंट, वो एग रिलीज हो जाते हैं थ्रू मेंस्ट्रुएशंस। बट अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए तो ये एग्स फुली मैच्योर नहीं हो पाते और इस कंडीशन में पीसीओडी हो जाता है या इसमें ओवरीज इमेच्योर एग्स फॉर्म करते हैं और ये इमेच्योर एग्स फिर ओवरीज में अक्यूमुलेट होकर सिस्ट फॉर्म करते हैं, जिससे ओवरी स्वोलन हो जाती है और इश्यूज आ जाते हैं। और पीसीओएस में एग्स तो सही से फॉर्म होते हैं, बट बिकॉज ऑफ एंडोक्राइन इशू, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेंस, जो कि मेल डोमिनेंट हार्मोन्स है, ज्यादा रिलीज हो जाते हैं। और क्योंकि ये हार्मोन्स मेल डोमिनेंट है, ये ओव्यूलेशन में नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी फिर से एग्स को रिलीज नहीं करने देते और इसकी वजह से दोबारा सिस्ट फॉर्म हो जाता है और इसे हम पीसीओएस कहते हैं। तो दोनों में मोस्टली सिचुएशन सेम ही है कि एग्स रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, पर पीसीओडी बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है, बट पीसीओएस जो थोड़ा ज्यादा सिवियर है, इसे पूरी तरह ठीक करना पॉसिबल नहीं है। लाइक एनी अदर सिंड्रोम, इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। पीसीओडी स्पेशली लाइफस्टाइल से ठीक हो सकता है। दोनों केस में सही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और मेडिकेशन दोनों जरूरी है। तो जब हम अंतर की बात कर ही रहे हैं, तो पीसीओडी में प्रेग्नेंट होना रिलेटिवली आसान होता है, वहीं पीसीओएस में कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज्यादा है। बट पीसीओएस जो है वो इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि दोनों में सिम्टम्स सिमिलर है, इसलिए इट इज अ गुड आइडिया टू कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दिस। पीसीओडी कैन लीड टू डिप्रेशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, प्रॉब्लम इन कंसीविंग अ चाइल्ड और इवन कैंसर। जब लेडीज को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या फेशियल हेयर बढ़ने लग जाता है, मोस्ट ऑफ देम इग्नोर दीज सिम्टम्स। वो समझते हैं कि आजकल ये सिम्टम्स बहुत सारे लोगों को हो रहे हैं तो नॉर्मल ही होगा। बट अगर कोई चीज नॉर्मल मानी जा रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सही है या वो हेल्दी है। पीसीओडी एक सीरियस कंडीशन है which should be taken with proper attention and care। हमारी लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस हो गए हैं कि पहले जहाँ पे लड़कियों को 13 से 19 साल में पीरियड्स आते थे, वहां आज 10 साल की उम्र में पीरियड्स एक्सपीरियंस करते हैं। और वहीं ऑन द अदर एंड जहाँ पे मेनोपॉज 50 के बाद होता था, वहीं आज 35-40 में भी लेडीज को मेनोपॉज एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। एज अ वुमन, आपकी जर्नी स्मूथ होने के लिए आपके हेल्थ का ओवरऑल सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर आई शेयर सम प्रैक्टिकल वेज टू हेल्प विद पीसीओडी/पीसीओएस, उसके सिम्टम्स जान लेते हैं। इरेगुलर पीरियड्स और टू हेवी पीरियड्स, एक्सेस फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर, डार्क और थिक स्किन पैचेस, हेयर फॉल्स, समटाइम्स एक्ने, infertility issues, mood swings, depression, weight fluctuation or weight gain. So all these things are symptoms. So let's talk about 4 things that will really help you to deal with PCOD and PCOS. So first thing is regulate what you consume. आप क्या खा रहे हो उस पे ध्यान दें।
Women with PCOD might become insulin resistant. हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, इंसुलिन हार्मोन जो है उस फूड में ऑब्टेन शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है. This helps us to reduce the amount of sugar in the blood. But in case of PCOD, there is a possibility कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाए, जिसका मतलब हमारे सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही ना करें, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं and then eventually it will lead to more hormonal imbalances. So स्पेशली शुगरी ड्रिंक्स और रिफाइंड चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, जैसे कि मैदा, बिस्किट, रिफाइंड ऑयल, पैकेज प्रोडक्ट्स, पास्ता, पिज्जा, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स. इंस्टेड आप फ्रेश और हेल्दी फूड कंज्यूम करें. एंड टू मेक थिंग्स टेस्टियर यू कैन डेफिनेटली ट्राई डिफरेंट हेल्दी रेसिपीज. तो अगर आप होल व्हीट रोटी खा रहे हैं, you can also add रागी एंड ज्वार in that. और पीसीओडी में हेल्दी फैट्स डाइट में शामिल करना जरूरी है, इसलिए इंक्लूड देसी घी, दही, पनीर, प्रेफरेबली ऑफ A2 मिल्क इन योर डाइट. अगर आप दाल में 1 चम्मच भी घी डाल देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा. यू कैन ट्राई फ्रेश वैरायटी ऑफ सैलेड्स एंड सूप. हमेशा अपने खाने में राइस, रोटी के साथ, सब्जी के साथ सैलेड को जरूर इंक्लूड करें. आपकी डाइट में फर्मेंटेड फूड हो, जैसे ढोकला, डोसा, ये सब भी होना बहुत क्रूशियल है. एंड डेफिनेटली ऐड सीजनल फ्रूट्स आल्सो इन योर डाइट. हमने डाइट पे एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. दूसरी चीज जो पीसीओडी में लेडीज कंज्यूम करते हैं वो है मेडिकेशन. तो मेडिकेशंस तो इम्पोर्टेंट है ही, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. आप मेडिसिन ले रहे हैं, साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में ध्यान देना ही पड़ेगा. You need to make active changes to make your lifestyle better. तो आप धीरे धीरे डाइट और रूटीन में अपने चेंजेस करके देखिए, आपको जरूर एक डिफरेंस महसूस होगा. सेकेंड, एक्सरसाइज इज अ मस्ट. यस, आजकल की सेडेंट्री लाइफस्टाइल पीसीओडी का बहुत बड़ा रीजन है. यानी दिन भर बैठे रहना और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, इससे ना तो बॉडी हमारी स्ट्रांग हो रही है, ना ही उसे कोई मूवमेंट मिल रहा है, ना ही उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, isn't it? और क्योंकि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल इशू है, इसलिए वो आपके लाइफस्टाइल को ठीक करने से ही ठीक होगा. एंड पीसीओडी में एक्सरसाइज तो एक कंपल्सरी चीज होनी ही चाहिए. जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको कि इंसुलिन हेल्प्स टू कन्वर्ट शुगर फ्रॉम फूड इनटू ग्लूकोज यानी एनर्जी. पर पीसीओडी में जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो बॉडी के सेल्स इंसुलिन को डिटेक्ट नहीं कर पाते, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो वो शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता एंड इंस्टेड इट गेट्स स्टोर्ड एज fat. And according to a research, 50 to 80% of the women with PCOS, PCOD have obesity. इसलिए एक्सरसाइज इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. पीसीओडी में अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वेट गेन होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. इसके साथ पीसीओडी में आपके ओवरीज हेल्दी रहे, आपका पेल्विक रीजन स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली एक्सरसाइज इज अगेन इम्पॉर्टेंट. एंड इन माय ओपिनियन योगा वुड बी अ वेरी गुड फॉर्मेट फॉर पीसीओडी स्पेसिफिकली. इससे आपकी बॉडी भी फिट होगी और स्ट्रेस भी कम होगा. एक एक्सपेरिमेंट में करीब 90 लोगों को जिनको पीसीओडी की शिकायत थी, उन्हें 12 हफ्ते का एक होलिस्टिक योगा प्रोग्राम करवाया गया. ऑफ कोर्स उसमें डाइट वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योगा एंड द रिजल्ट्स वेर अमेजिंग. उनका हार्मोनल इम्बैलेंस काफी हद तक ठीक हो गया. साथ ही साथ हिस्ट्रोइज्म यानी जो चेहरे पे जो बाल आ जाते हैं या शरीर पे जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है, उसकी भी मात्रा काफी कम हो गई है. एंड एक और रिसर्च में पाया गया कि नॉर्मल एक्सरसाइज से कई गुना ज्यादा बेटर है योगा, स्पेसिफिकली क्योंकि उसमें हम प्राणायाम इंक्लूड करते हैं. उससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, आपका मूड भी बेटर होता है. एंड दीज आर सम स्पेसिफिक आसनास दैट यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस. तो फर्स्ट इज सूर्य नमस्कार और सन सैल्यूटेशंस, बटरफ्लाई पोज और बद्धकोणासन, और चक्की चलाना विच इज चर्निंग द मिल. तो ये योगा आसन आपके पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और लेडीज को तो मैं स्पेशली रेकमेंड करूंगा कि ये आपको करना ही चाहिए. तो प्राणायाम की अगर हम बात करें तो भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम या सिंपल ओम का उच्चारण करने से भी काफी फर्क पड़ेगा. नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्लीप. पीसीओडी में हमें सबसे खास ध्यान रखना है अपने हार्मोन्स पे.
अगर आप चाहते हैं कि आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड रहे तो एक चीज को आप बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो है आपका स्लीप साइकिल। जैसे हमारे बॉडी में हर चीज का साइकिल होता है, वैसे ही नेचर में भी साइकिल होता है, और वो दोनों आउट ऑफ सिंक अगर हो जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन। सो इफ यू नीड पीसफुल स्लीप, यू हैव टू लीव दैट मोबाइल फोन दैट वी यूज एंड वी कीप ऑन स्क्रोलिंग। सो वी हैव टू अवॉइड दैट टू रेगुलेट स्ट्रेस, टू हेल्प बॉडी एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, टू improve our insulin sensitivity and for overall rest and rejuvenation. और अगर आप डेली वर्कआउट करते हैं तो नींद इज अ मस्ट। यू हैव टू स्लीप प्रॉपर्ली। रात में फोन यूज करने से बेटर है कि आप मूनलाइट में थोड़ा वॉक करें। इससे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होगा, आपका सर्कैडियन रिदम भी रेगुलेट होगा। एंड फोर्थ वुड बी स्माइल मोर। यू नो, सिंसियरली आई नो दैट women when they are suffering with PCOD, आपको बहुत सारे hormonal issues की वजह से mood swings होते रहते हैं, but one thing that can genuinely help is a smile. You can literally fake it. It's not important if the smile is real or not. You can just simply push your lips to the ears like this. And this is a volunteered choice that we have to make. एक छोटा सा टिप मैं देना चाहूंगा, जब भी आपको mood swings लगे और आपको लग रहा है समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो आप ये जरूर ट्राई करें। 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप अपने होठों को ऐसे जोर से बाहर की ओर पुश करें एंड देन यू स्प्रेड योर आर्म्स एंड यू एक्सपैंड योर हैंड्स लाइक दिस एंड जस्ट बी लाइक दिस फॉर 1 मिनट। आई एम टेलिंग यू, यू विल फील मच बेटर एंड यू कैन ट्राई दिस फॉर श्योर। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपकी हेल्थ का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। लाइफ में देखो ऊपर नीचे तो चीजें होती ही रहेगी, काम आता ही रहेगा, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस, सो अ क्विक रिकैप। 1, मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग लेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगरी आइटम्स। Second, you are exercising every day. Any format of exercise, I am okay with that, but you need to exercise every single day. I would prefer you doing yoga for sure. Third, sleep timing. अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में स्लीप को अच्छे से ऑनर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, इट विल गिव बैक अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स. एंड फोर्थ, स्माइल मोर. Try this, and if you've enjoyed watching this video, do join our WhatsApp community with the link in the description. And if you like this video, you may also want to check out this video.